राजकुमारी की पहेली। महाराजा विक्रम रात के अंधेरे में चुपचाप चल रहे थे। उनके कंधे पर उल्टा लटका हुआ था बैताल। बैताल ने कहा, महाराज, आप कितने साहसी हैं, पर मुझे एक कहानी सुनाने दे। अगर आपने बीच में एक भी शब्द बोला तो मैं उड़ जाऊंगा। बैताल ने कहानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है, एक राज्य में राजकुमारी किन्नरी रहती थी। वह इतनी सुंदर और प्यारी थी कि दूर दूर के राज्यों से 3 वीर उसे पाने आए। हर किसी के पास एक खास जादुई हुनर था। पहला वीर था गगन, जो तारों को देखकर भविष्य बता सकता था और दुनिया के किसी भी कोने का पता लगा सकता था। दूसरा था धनुष चलाने वाला धनुक, जिसका निशाना कभी नहीं चूकता था, चाहे लक्ष्य कितना भी दूर हो। और तीसरा था शिल्पी, जो लकड़ी और पत्थर को छूकर उसमें जान डाल देता था। वो अपनी कला में माहिर था और क्षण भर में कोई भी अद्भुत वस्तु बना सकता था। एक रात जब राजकुमारी किन्नरी सो रही थी, एक दुष्ट परछाई उसे उठाकर दूर बादलों के पीछे एक जादुई पहाड़ पर ले गई। सुबह होते ही जब राजकुमारी गायब मिली तो पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। तीनों वीरों ने मिलकर राजकुमारी को बचाने का फैसला किया। गगन ने तुरंत अपनी ज्योतिष विद्या का प्रयोग किया। उसने आकाश देखा और बोला, वो दूर बादलों के पार एक आग वाले पहाड़ पर है। शिल्पी ने तुरंत जादुई लकड़ी उठाई। उसने देखते ही देखते एक उड़ने वाला घोड़ा बना दिया। वो घोड़ा इतना तेज था कि पलक झपकते ही लंबी दूरी तय कर सकता था। तीनों वीर उस पर सवार होकर पहाड़ की ओर उड़ चले। वे वहां पहुंचे जहां परछाई राजकुमारी को पकड़े हुए थी। धनुक ने तुरंत अपना अचूक निशाना साधा। उसने साहस से तीर चलाया और वो तीर सीधे दुष्ट परछाई के केंद्र पर लगा। परछाई एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। बैताल ने अपनी कहानी खत्म की और हंसा। महाराज, राजकुमारी बच गई। अब पहेली ये है, राजकुमारी किसे मिलेगी? जिसने पता लगाया, गगन उसे? जिसने सवारी दी, शिल्पी उसे? या जिसने अपना जीवन दांव पर लगाकर उसे बचाया, धनुक उसे? विक्रम ने बिना हिचके उत्तर दिया, राजकुमारी धनुक को मिलेगी। बाकी दोनों ने अपनी कला का प्रयोग किया, जो हमेशा उनके पास थी। लेकिन धनुक ने अपनी जान खतरे में डालकर राजकुमारी को बचाया। उसका रिश्ता सबसे अधिक पति के समान है, जिसने बचाने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बैताल खुशी से हंसा और उड़ गया।